Welcome to Brain Roots IES. Today, we will study a very fascinating topic, the formation of caves. कभी सोचा है आपने कि हमारे पैरों के ठीक नीचे, जमीन के अंदर एक पूरी अलग ही दुनिया छिपी हो सकती है? विशाल, अंधेरे कमरे जो लाखों सालों से बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हाउ डज नेचर डू दिस? ये आखिर होता कैसे है? कैसे इतने सॉलिड रॉक को काटकर नेचर ऐसे विशाल अंडरग्राउंड कैथीड्रल्स बना लेती है? आपको इसके स्केल का अंदाजा लगाना है ना, तो अमेरिका की कार्ल्सबैड केव का एग्जाम्पल लेते हैं। जानते हैं कितनी लंबी है? पूरे 1219 मीटर्स। अब सोचिए, ये प्रोसेस कितना पावरफुल, कितना ग्रैंड होगा। ओके, तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इस दुनिया में। लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड बीनीथ आवर फीट। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन इट प्रॉपर्ली। व्हाट एग्जैक्टली इज अ केव और अ कैवर्न? देखिए, सिंपल टर्म्स में इट इज अ वॉइड ऑफ लार्ज डायमेंशन बिलो द ग्राउंड सरफेस। जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी खाली जगह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ग्राउंड वाटर इरोजन, खास करके लाइमस्टोन रीजन्स में। तो इस पूरे जियोलॉजिकल मास्टरपीस को बनाने की रेसिपी क्या है? वेल, सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रॉक, वाटर एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस पूरी स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है द विक्टिम यानी द रॉक, जो इस केस में है लाइमस्टोन। रिमेंबर, लाइमस्टोन इज अ सॉल्युबल रॉक, पानी में घुल जाती है। और दूसरी तरफ है द एजेंट यानी एस्ट्रा, जो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर एक बहुत ही पावरफुल इरोजनल फोर्स है जो 2 तरीकों से काम करता है, कोरोजन यानी सोल्यूशन से और एब्रेजन यानी खिसाव से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी इतनी सिंपल है, तो ऐसा नहीं है। यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट केव डिबेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टॉपिक पर जियोमॉर्फोलॉजी के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं। इनफैक्ट एक फेमस कोट है, द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न्स इज मोस्ट डिबेटेबल ऑफ ऑल द कास्टिक लैंडफॉर्म्स। सोचकर देखें, मतलब एक्सपर्ट्स खुद मान रहे हैं कि इससे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक कास्टिक लैंडफॉर्म्स में कोई और है ही नहीं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हमें पता है कि कल्प्रिट तो ग्राउंड वाटर ही है, तो फिर ये डिबेट किस बात की है? व्हाट्स द कंफ्यूजन अबाउट? ये पूरी डिबेट, ये पूरी बहस इस बात पर है कि ये एक्शन, ये इरोजन होता कहां है। द क्वेश्चन इज अबाउट द लोकेशन ऑफ द एक्शन। क्या ये डीप अंडर वाटर होता है, जमीन के बहुत नीचे, या फिर सरफेस के पास? इस डिबेट को ठीक से समझने के लिए हमें 2 जोन्स को समझना पड़ेगा। ये 2 जोन्स पूरी कहानी का सेंटर है। पहला है वाडोसे जोन। नाउ व्हाट इज दिस? ये वाटर टेबल के ऊपर का एरिया है, द एरिया ऑफ रॉक अबव द वाटर टेबल। यहां पर क्या होता है, रॉक के जो पोर्स हैं, छेद हैं, वो एयर फिल्ड होते हैं और पानी बस ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन करता है। और इसके आगे है फ्रियाटिक जोन। ये वाटर टेबल के नीचे का एरिया है। यहां रॉक के सारे स्पेसेस पूरी तरह पानी से भरे होते हैं एंड दैट वाटर इज अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वर्डोसिस जोन और फ्रियाटिक जोन ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। तो अब इन 2 जोन्स के बेसिस पर कुछ मेजर थ्योरीज सामने आई हैं। लेट्स लुक एट देम। सबसे पहले है W.M. डेविस की 2 साइकिल थ्योरी। ये कहती है कि सॉल्यूशन और केव फॉर्मेशन का पहला साइकिल डीप अंडरग्राउंड यानी फ्रियाटिक जोन में होता है। फिर जियोलॉजिकल अपलिफ्ट के कारण वो केव ऊपर आ जाती है और वर्डोस जोन में एंटर कर जाती है। दूसरी है A.C. स्विनिटन की वाटर टेबल थ्योरी। इनका कहना है कि ये सब फ्रियाटिक या वर्डोस जोन में नहीं, बल्कि ठीक वाटर टेबल के लेवल पर उसके लैटरल फ्लो से होता है। और तीसरी है C.A. मलॉट की इन्वेजन थ्योरी। ये कहती है कि सरफेस की नदियां ही सिंक होल्स के थ्रू इन्वेड करके अंडरग्राउंड चली जाती हैं और केव्स बनाती हैं, मेनली वर्डोस जोन में। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, कुछ और भी कंपीटिंग आइडियाज हैं, जैसे कोरोजन थ्योरी, जो कहती है कि केव्स मेनली अब्रेशन से बनती हैं, पानी में मौजूद पार्टिकल्स के घिसाव से, और ये मोस्टली वैडोस जोन में होता है। फिर है स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी, जिसका मानना है कि सोल्यूशन एक स्टैटिक यानी रुके हुए पानी के जोन में होता है, जस्ट अबव द मेन वाटर टेबल। लेकिन ग्राउंड वाटर की कारीगरी सिर्फ केव्स तक लिमिटेड नहीं है। लेट्स लुक एट सम ऑफ हिज अदर मास्टरपीसेस। फॉर एग्जांपल पोंडोरेस। ये क्या होते हैं?
दीज आर वर्टिकल पाइप लाइक पैसेजेस जो सरफेस पर मौजूद स्वॉलो होल्स को नीचे केव सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, और ये भी बनते हैं कंटिन्यूअस सोल्यूशन प्रोसेस से। और फिर है नेचुरल ब्रिज। इसके बनने के दो मेन तरीके हैं। या तो किसी पुरानी केव की छत कोलैप्स कर जाए और एक हिस्सा बच जाए, या फिर एक अंडरग्राउंड रिवर अपना रास्ता काटकर दूसरी तरफ से री इमर्ज करे। तो इतनी सारी थियरीज के बाद हम कहां स्टैंड करते हैं? वेल, द ट्रूथ इज द केस रिमेन्स ओपन। यही साइंस की खूबसूरती है कि एक प्रोसेस है, नॉट अ फाइनल आंसर बुक। और ये केव फॉर्मेशन की डिबेट आज भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स के बीच जारी है। और ये पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत ही डीप सवाल के पास छोड़ जाता है कि अगर पानी इतनी शांति से, इतनी खामोशी से हमारे पैरों के नीचे पूरी की पूरी दुनियाएं बना सकता है, तो सोचिए ऐसी और कितनी अनसीन फोर्सेस हैं जो इस वक्त राइट नाउ हमारे प्लैनेट को शेप कर रही हैं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।